बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप्स। स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हम एक कॉमन सा टर्म समझ लेते हैं। कलर्स हमें पता है, दुनिया पूरी जो रंग बिरंगी है जिसकी वजह से खूबसूरत है वो कलर्स ही हैं। तो हम समझते हैं कि कलर्स बेसिकली क्या होते हैं। इसी का ही लिंक हमें, अगर ये चीज़ समझ आ गई तो हमें स्पेक्ट्रम और उसके टाइप्स समझ आ जाएंगे। तो कलर बेसिकली क्या होते हैं? ये कलर्स कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होते, ये बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट होते हैं। ये बेसिकली लाइट होती है, कलर्स एक्चुअली लाइट होते हैं जिनको हमारा जहन जो है एज अ परसेप्ट करता है एज अ कलर। ठीक है, तो अब जब कलर्स लाइट हैं तो हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज द लाइट। तो लाइट क्या होती है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो इसका मतलब है कलर्स जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, मैटर्स नहीं होते, फिजिकल एंटिटी नहीं होते। और वेव्स की पहचान कैसे होती है कि एक वेव दूसरे से डिफरेंट कैसे होती है? कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे हम कहते हैं कि दो वेव्स एक दूसरे से अलग हैं? तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है वेव लेंथ। इसके बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं एक वेव को दूसरे वेव से। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी दूसरा, यहाँ तो वेवलेंथ के बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं वेव को, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। और यही ट्रू है हमारे कलर्स के लिए, बिकॉज कलर्स भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। तो कलर्स डिफरेंट क्यों हमें नजर आ रहे होते हैं? एक कलर दूसरे कलर से इसीलिए डिफरेंट नजर आ रहा होता है क्योंकि वो दो किस्म की अलग वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो कलर क्या होता है? ईच बैंड ऑफ वेवलेंथ जो होती है वो हमारा जहन क्या करता है, उसको एज अ डिफरेंट कलर परसेप्ट कर रहा होता है। तो जैसे ही उसका वेवलेंथ का बैंड चेंज हुआ तो हम उसको एज अ डिफरेंट कलर परसेप्ट करेंगे। ये सारा हमारे जहन का चक्कर होता है। तो हमारे जहन को जो परसेप्शन आ रही होती है जिन बैंड्स की, वो टोटल तकरीबन 7 बैंड्स है जिनको हम विजिबल लाइट भी कहते हैं और विजिबल कलर्स भी कहते हैं। और एज एन एक्रोनिम नेम यूज करते हैं उन कलर्स को याद करने के लिए। V फॉर वायोलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है वो वायोलेट की होती है और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है। चलिए अब स्पेक्ट्रम को समझते हैं। स्पेक्ट्रम वर्ड की मीनिंग होती है अरेंजमेंट। वर्ड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सिंपल इंग्लिश में अरेंजमेंट या किसी चीज को ऑर्डर में रखना। तो यहाँ पे हम जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ कलर्स या लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्पेक्ट्रम की माना बनेगी अरेंजमेंट ऑफ कलर्स और अरेंजमेंट ऑफ लाइट, यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या होता है कि हम अरेंजमेंट का मतलब होता है कि हम किसी चीज को ऑर्डर में रखें, जैसे लोअर टू हायर रखें या स्मॉलर टू बिग रखें या बिगर टू स्मॉलर रखें। कोई ना कोई ऑर्डर होना चाहिए उस चीज में, कोई ना कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेवलेंथ्स को अरेंज करके रखते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेसिकली स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट होता है जिसमें कलर्स जो हैं या हमारे जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के बेस पे रखे होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास कितने हैं। तो हमारे पास 2 किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, एक हमारे पास डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। व्हाट इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ये स्पेक्ट्रम है क्योंकि तो इसमें ऑर्डर होगा, वेवलेंथ अरेंज हुई होंगी किसके ऑर्डर पे? स्मॉलर टू लार्जर वेवलेंथ्स पे। और दूसरा क्या होता है कि जहां पे पुराना बैंड यानी एक वेवलेंथ खत्म होती है, इमीडिएटली वहां से दूसरी वेवलेंथ शुरू हो जाती है, वेवलेंथ का दूसरा बैंड शुरू हो जाता है। या जहां पे एक कलर खत्म हो रहा होता है वहां से दूसरा कलर शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने विबग्योर का कहा, विबग्योर हमने अभी पढ़ा। विबग्योर जो है वो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एक फॉर्म होता है। अगर हम सनलाइट को रखें प्रिज्म से गुजारें तो विबग्योर में क्या हो रहा होता है? विबग्योर में हमारा वायोलेट जैसे ही खत्म होता है तो इंडिगो बिल्कुल उसके साथ ही शुरू हो रहा होता है। इंडिगो जैसे ही खत्म हो रहा होता है तो ब्लू उसके साथ शुरू हो रहा होता है। ब्लू जैसे ही खत्म होता है तो ग्रीन उसके साथ शुरू हो रहा होता है। तो इसीलिए इनको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है कि जहां पे एक कलर या एक बैंड ऑफ वेवलेंथ खत्म हो वहां से दूसरा कलर या दूसरा बैंड ऑफ वेवलेंथ शुरू हो जाए। जबकि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में इसके बिल्कुल उलट होता है
क्या होता है कि एक यहाँ पे भी ऑर्डर तो जरूर होता है कि स्मॉलर टू लार्जर वेवलेंथ्स की तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, बट ये होता है कि वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि एक बैंड जहाँ पे खत्म हो रहा होता है तो फौरन से दूसरा बैंड शुरू नहीं हो रहा होता, बल्कि दोनों बैंड्स के बीच में एक डार्क स्पेस जनरेट हो रहा होता है। और इसको हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम के तौर पे हम जानते हैं, इस नाम से हम इसको कॉमनली पुकारते हैं। और जो एटम्स होते हैं वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। थैंक यू।